ऊष्मा हीट चालन संवहन विकिरण चालन। ऊष्मा संचरण की इस विधि में माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम हमेशा स्थिर रहता है। ऊष्मा का प्रभाव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। चालन ठोसों में होता है। चालन विधि में ऊष्मा का प्रभाव परमाणुओं के कंपन के रूप में होता है। पदार्थ मेटल मटेरियल्स। चालन सभी धातुओं में होता है। ऊष्मा अभ्रक सभी धातुओं में चांदी ऊष्मा की सबसे अच्छी चालन होती है। डायमंड सभी पदार्थों में ऊष्मा का सबसे अच्छा चालन होता है। लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़, मिट्टी, पानी, हवा ये कुचालक है। कुचालक मिट्टी के बने घर गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म महसूस होते हैं क्योंकि मिट्टी ऊष्मा की कुचालक होती है जो कि ऊष्मा प्रभाव को रोकती है। सर्दियों में एक मोटी जैकेट पहनने के स्थान पर दो पतली जैकेट पहनना ज़्यादा फायदेमंद होता है क्योंकि जैकेट के मध्य स्थित हवा का गैप ऊष्मा प्रभाव को रोकता है। संवहन ऊष्मा संचरण की इस विधि में माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम हमेशा गतिमान होता है। माध्यम के कण ऊष्मा को लेकर जाते हैं। अभिवहन यह संवहन का एक प्रकार है। जब माध्यम के कण क्षैतिज दिशा में ऊष्मा का संचरण करते हैं तो इस विधि में अभिवहन करते हैं। अभिवहन ठोसों में होता है। विकिरण ऊष्मा संचरण की इस विधि के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इस विधि में ऊष्मा का संचरण विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में होता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक विकिरण विधि द्वारा पहुंचता है। सेल्सियस स्केल कन्वर्जन का सूत्र ये है। इसमें किसी का भी यानी सेल्सियस से फेरेट के जिसमें चेंज करना हो तो इसमें सूत्र से हो जाता है। जल घनत्व एवं ताप संबंध डेंसिटी बराबर मास अपन वॉल्यूम। तापमापी इसका उपयोग बहुत कम तापमान को मापने में किया जाता है। पायरोमीटर का प्रयोग बहुत अधिक या उच्च तापमान को मापने के लिए किया जाता है। पायरोमीटर ऊष्मीय विकिरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसी उच्च तापमान वाली वस्तु का ताप पायरोमीटर को बिना स्पर्श कराए ही मापा जा सकता है। गुप्त ऊष्मा किसी वस्तु के 1 kg द्रव्यमान के ताप में परिवर्तन किए बिना अवस्था परिवर्तन हेतु आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। माना कि m kg पदार्थ के तापमान में परिवर्तन किए बिना आवश्यक ऊष्मा की मात्रा Q जूल है तो Q बराबर ml, L बराबर Q अपान m, जूल अपान kg। 100 डिग्री सेल्सियस में पानी से जलने की अपेक्षा 100 डिग्री सेल्सियस के भाप से जलना ज़्यादा दुखदायी होता है क्योंकि भाप के पास
ऑप्शन की गुप्त ऊष्मा होती है। विशिष्ट ऊष्मा किसी पदार्थ के 1 kg द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री बनाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। माना कि m kg द्रव्यमान के तापमान में डेल T का परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा Q जूल हो तो Q बराबर ms डेल T। स्पेशल हीट्स S बराबर Q अपान m डेल T जूल अपान kg डिग्री सेल्सियस। पानी का प्रयोग गाड़ी इंजन के रेडिएटर में कूल ने शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है। सर्दियों के दिनों में किसान अपनी फसल को कोहरे से बचाने के लिए खेतों में पानी भर देते हैं। ऊष्मीय प्रसार जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसमें अणुओं के बीच अंतराण्विक स्थान बढ़ने लगता है। इसी को ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। ऊष्मीय प्रसार गैसों में सबसे अधिक होता है और ठोसों में सबसे कम होता है। 2 रेलखंडों के बीच में कुछ खाली स्थान प्रदान किया जाता है। डॉक्टरी तापमापी ऊष्मा प्रसार के सिद्धांत पर कार्य करता है।